मैं पास्टर अशोक आप लोगों के रूबरू होता हूँ एक बार। और आज हम बात करेंगे योना भविष्यवक्ता की पुस्तक के ऊपर। और मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ूंगा। योना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत से लेके 17 आयत तक इसके ऊपर हम देखेंगे कि योना भविष्यवक्ता निनवे क्यों नहीं जाना चाहता था और निनवे ना जाकर उसका तर्शीश में जाके क्या फायदा हुआ, जहाज पर चढ़कर क्या उसके द्वारा कितने लोग बचाए गए। आइए हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में चलेंगे सिद्धांत। आइए हम योना की पुस्तक पहला 10 की पहली आयत। यहोवा का यह वचन मत्तिया के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस जाने को भागा उठा। याफा नगर में जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज पाया और भीड़ देखकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समंदर में एक प्रचंड आंधी चलाई और समंदर में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। मल्ली लोग, ये एक जाति के लोग थे, मल्ली लोग अन्य जाति के लोग थे। तब मल्ली लोग डर कर अपने अपने देवी देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में से जो व्यापार का सामग्री का सामान था उसे समंदर में फेंकने लगे और जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भागे में उतरकर सो गया था। अब देखिए, मल्ली लोग तो परेशान हैं, अपने अपनी देवी देवताओं की दुहाई दे रहे हैं, देवी देवता उनकी फिर भी नहीं सुन रहे, क्योंकि प्रचंड आंधी और प्रचंड लहरें समंदर में उठ रही है। और आप जानते हैं, एक बार समुद्र में जहाज गया तो फिर उसका सब के सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा जहाज कौन से कोने में गया। तो ये डरे हुए हैं, अपने अपने देवी देवताओं की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन योना भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की आंख है, योना भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की जुबान है, मानते हैं उसने वो परमेश्वर का इनकार नहीं किया। लेकिन यहाँ पे भी परमेश्वर के वचन के ही काम हो रहा है। यहाँ पर भी जो ये 200 से अधिक ज्यादा लोग हैं, परमेश्वर उनको क्या कर रहा है, योना के द्वारा संदेश दे रहा है। और ये बाद में योना के द्वारा उसका विश्वास भी करेंगे और डर भय भी मानेंगे। इस वचन में आगे पढ़ेंगे हम, और योना के द्वारा ये बचाए भी जाएंगे। और देखिए, जब सारे संसार के लोग, जब मतलब मल्ली लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन योना भविष्यवक्ता बिल्कुल चैन से, बिल्कुल आराम से, शांति से, बिल्कुल शांति पूर्वक सोया हुआ है। उसे ये भी नहीं पता कि समंदर में लहर उठ रही है या समंदर में जहाज इधर उधर पलट उल्टी हो रहा है, इधर उधर आगे पीछे हो रहा है, या थपेड़े लग रहे हैं समंदर की लहरों के, उसे कुछ नहीं मालूम। बस शांति पूर्वक सोया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का नबी है, भविष्यवक्ता है परमेश्वर का। तब माजी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या ही सो करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे, संभव हो कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। देखिए, अब उन्होंने ये बात पता करने के लिए, भाई किस कारण ये विपत्ति हम पे आई है समुद्र में, हम पता लगाते हैं कि 200 से ज्यादा अधिक लोग उसमें हैं। तो चिट्ठी किसी पे भी नाम पे निकल सकती थी, लेकिन परमेश्वर का प्लान परफेक्ट था। और दाऊद भी इसका थोड़ा सा वर्णन करता है कि चिट्ठी डाली और भजन संहिता में उसने मेरे वस्त्रों पे कपड़े फाड़े और चिट्ठी डाली। और फिर इसका वर्णन हम मत्ती रचित सुसमाचार में भी देखते हैं कि जब प्रभु यीशु के वस्त्रों को लिया, जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो उन्होंने उसके कपड़ों को पर चिट्ठी डाली कि ये वस्त्र किसका हो। सेम बिल्कुल यहाँ पे चिट्ठी डाली जा रही है और चिट्ठी योना के नाम पर निकलती है। आगे बढ़ते हैं हम 8 आयत से। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ, तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किस कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहां से आया है, तू किस देश का और किस जाति का है। अब देखिए, योना के ऊपर तमाम सवाल जवाब हो गए, लेकिन वो योना से लड़े नहीं, सिर्फ सवाल जवाब पूछ रहे हैं, शांति पूर्वक, बुरा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, यहोवा के जो नबी होते थे, यदि कोई उनके ऊपर हाथ डालता है तो स्वर्ग का परमेश्वर फिर अपना हाथ उस व्यक्ति के ऊपर बढ़ाएगा। और परमेश्वर के वचन भी लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के लोग है वो परमेश्वर की आंख की पुतली के समान है। यदि कोई परमेश्वर के लोगों को छूता है तो वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। तो सोचिए, जब आप परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहे हैं तो परमेश्वर क्या करेगा। आगे हम पढ़ते हैं। तब वह बहुत डर गए,
माफ कीजिए, उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी को भय मानता हूं। तब वह बहुत डर गए। देखिए, बहुत डर गए वो लोग, तब वह बहुत डर गए। उसने तब वह बहुत डर गए और कहने लगे, तूने क्या किया है? वह जान गए कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें? देखिए, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, भाई हम तेरे साथ ऐसा क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने, बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया। हपड़ तपड़ नहीं करी। आज के टाइम के लोगों की तरह थप्पड़ नहीं मारे, 1 मिनट में ही पागलों की तरह उसके ऊपर छिन्ना झपटी नहीं की उन्होंने। आज के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को लोग थप्पड़ मार देते हैं, सताते हैं, मारते पीटते हैं, लेकिन इन मल्ली लोगों ने स्वयं उससे पूछा। मैं फिर पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें कि जिससे समंदर की लहरें शांत हो जाए? उसने स्वयं समंदर की लहरें बढ़ती जाती थी। उसने उनसे कहा, उठाकर मुझे समंदर में फेंक दो। देखिए, बहुत बड़ा जिगरा योना का यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसे कम ही लोगों के पास जिगरा होता है, क्योंकि योना को एक बात अच्छे से मालूम थी कि स्वर्ग का परमेश्वर का हाथ मेरे सर पे है और मुझे कोई नहीं मार सकता। समंदर उसको नहीं मार पाया, मछली उसे नहीं मार पाई। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो, तब समंदर शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वह बड़े यत्न से खाते रहे कि उसके किनारे पर लगाए। मतलब जहाज को किनारे पर लगाना चाहते थे, परंतु लगा नहीं रहे, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समंदर की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती जाती थी। वह तब यहोवा ने तब उन लोगों ने क्या करा? अब ये मल्ली लोग है जो अभी तक तो अपने अपने देवी देवताओं की दुहाई दे रहे थे। अब यहाँ पे अगला एक्शन क्या हो रहा है 14 आयत में हम देखेंगे। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हम निर्दोष की हत्या के दोषी ठहरे। क्योंकि वो योना ने बोला कि मुझे उठाकर नदी में फेंक दो, तो वो डर रहे थे कि भाई पहले ही हम दुख में संकट में फंसे हैं समुद्र में, कहीं ऐसा ना हो कि इसको ठेस पहुंचाने से, इसको चोट पहुंचाने से, इसको मारने से या समुद्र में फेंकने से हमारे ऊपर कोई इससे भी बड़ी विपत्ति ना आ पड़े। क्योंकि है यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वह तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समंदर में फेंक दिया और समंदर की भयंकर लहरें थम गई। देखिए, जैसे ही उन्होंने योना को समंदर में फेंका, तुरंत समंदर की लहरें शांत हो गई। और योना भी इस बात का जिक्र करके, मेरे ही कारण ये लहरें उठ रही है। क्योंकि योना को अच्छी तरह मालूम था, क्योंकि जो परमेश्वर के नबी होते हैं वो परमेश्वर की दिल की बात को जानते हैं। जब परमेश्वर यहोवा दुखी होता है, परेशान होता है किसी देश के लोगों से, और जब वो उनको मारना चाहता है, जब उनको वो चाहता है कि कोई इनके ऊपर विपत्ति आए और ये पापी कर रहे हैं मेरे विरुद्ध में, मैं इनको नष्ट कर दूंगा, मैं इनको मार दूंगा, तब वो अपना भेद जो है नबियों के ऊपर प्रकट करता है। और फिर नबी लोग हैं, भविष्यवाणियां करते हैं कि मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समंदर में फेंक दिया और तुरंत समंदर की भयंकर लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत भय माना। देखिए, पहली बात उन लोगों ने, मल्ली लोगों ने यहोवा का बहुत भय माना और उसको भेंट चढ़ाई। दूसरी बात, उन्होंने भेंट चढ़ाई और बहुत भय माना और भेंट चढ़ाई और यहोवा से मन्नत मांगी। अभी तक की डेट में अपने अपने देवी देवताओं की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन इस क्षण में उन्होंने मन फिराया और यहोवा के संपर्क में वो आ गए। उन्होंने जान लिया यहोवा परमेश्वर को छोड़ इस संसार में कोई परमेश्वर नहीं है। तभी उन्होंने भेंट भी चढ़ाई, मन्नत भी मांगी, यहोवा का भय भी माना और यहोवा के ऊपर विश्वास भी किया कि यहोवा परमेश्वर है, और उसके नबी के ऊपर भी विश्वास किया। और आगे चलते हैं हम 17 आयत में। यहोवा ने एक बड़ा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। अब इससे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह से लोग पूछते हैं मत्ती सुसमाचार में कि हे गुरु, हमें कोई स्वर्ग का चिन्ह दे कि तू परमेश्वर का पुत्र है या नहीं है, हमें कोई स्वर्ग का चिन्ह दे, तब वो क्या कहता है? इस संसार के बुरे और पापी लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, योना भविष्यवक्ता को छोड़ कोई चिन्ह उनको नहीं दिया जाएगा। तो मैं इस बात का खुलासा कर रहा हूं, जो परमेश्वर है
अपने लोगों के ऊपर अपना बड़ा हाथ रखता है। जब तक परमेश्वर ना चाहे वो कोई भी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का हाथ जब तक आपके सर पे है। तो मैं एक वचन और पढ़ूंगा इससे, और आप लोग जानना कि परमेश्वर जो उसका बड़ा हाथ उसके ऊपर रहता है। यहेजकेल की पुस्तक उसकी 37 अध्याय है और उसकी पहली आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आया, परमेश्वर का हाथ मेरे सर पे आया, परमेश्वर का हाथ मेरे सर पे आया। और जैसे ही परमेश्वर का हाथ मेरे सर पे आया, मैं जिंदा हूं, उपस्थित हूं। और खुदा के लोगों, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि खुदा का हाथ मेरे सर पे नहीं है। तुम्हें शायद यकीन हो ना हो कि खुदा का हाथ तुम्हारे सर पे है, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि खुदा का हाथ तुम्हारे सर पे है, क्योंकि तुम जिंदा उपस्थित आज बैठे हो अपने घरों में शांति पूर्वक परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। इस बात का पक्का प्रमाण और सबूत है कि खुदा का हाथ तुम्हारे सर पर है। कोई बीमारी तुम्हें नहीं मार पाएगी खुदा के लोगों। ये छोटी छोटी सी बीमारियां तुम्हें क्या मारेगी, ये छोटा सा सर्दी जुकाम तुम्हें क्या मारेगा। ओ, जब योना को समंदर में फेंक दिया, क्या उसे सर्दी नहीं हो सकती थी? जब समंदर में उसने मछली को निगल लिया, योना को क्या वो मर नहीं सकता था? लेकिन खुदा के लोगों, ध्यान लगा के वचन को पढ़ो और ध्यान से सोचो। योना भी बड़े साहस के साथ, पूरे एटीट्यूड के साथ बोल रहा है कि मुझे तुम समंदर में उठा के फेंक दो, कि परमेश्वर यहोवा, उसको मालूम था कि परमेश्वर यहोवा मेरी जान को बचाएगा और मेरे को बचा लेगा और मेरे को मरने नहीं देगा। क्योंकि उसने 1,20,000 लोगों को, जो उसको सुसमाचार प्रचार करना है, जो उसने चुन लिया योना को, जो नबी ठहरा दिया योना को, उसके द्वारा ही तो 1,20,000 लोगों को बचाएगा। अगर योना को मार देगा तो फिर उसे दूसरा नबी ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए योना को उसने बिल्कुल नहीं मरने दिया। सोचिए, आज के टाइम में अगर कोई सांप किसी व्यक्ति को निगल ले तो आधे घंटे में उसकी मौत हो जाएगी, ओनली फॉर आधे घंटे में। लेकिन योना भविष्यवक्ता 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, जीव जंतु के पेट में रहा, इस कारण क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने आने वाले समय काल का चिन्ह ठहराया हुआ था। और मैंने उसका वर्णन अभी किया मत्ती रचित सुसमाचार का। तो परमेश्वर का हाथ आपके सर पे, आपको यकीन है ना? नहीं है, लेकिन आज आप इस बात का सबूत है कि आप जिंदा पाए जाते हो। परमेश्वर का हाथ आपके सर पे है खुदा के लोगों। और तुम्हें कोई बीमारी नहीं मार सकती, ना अल्सर मार सकता, ना कैंसर मार सकता, ना टीबी की बीमारी मार सकती। कोई भी बीमारी आप लोगों को नहीं मार सकती, क्योंकि खुदा का हाथ जब तक आपके सर पे है, कोई भी आपको मार नहीं सकता। वो खुदा के लोगों, परेशान मत हो, बिल्कुल शांति पूर्वक परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाओ और अपने आप को उसे समर्पण कर दो कि परमेश्वर का हाथ उसके सर पर है। शत्रु कोशिश जरूर करेगा, वो कोशिश जरूर करेगा। तुम्हारे दुश्मन जलेंगे तुमसे, तुम्हारे दुश्मन तुमसे जलेंगे, उसके जितना वो जलेंगे उतना ही तुम फलोगे। शत्रु का कोई भी हथियार तुम्हारे ऊपर सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर है। और जब तक परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है और जब तक परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जब तक परमेश्वर का हाथ आपके सर पे, आपको कोई नहीं मार सकता। खुदा के लोगों, परमेश्वर अपने आप आपकी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि संग्राम यहोवा का है और विजेता भी यहोवा ही दिलाएगा, आपको जय भी यहोवा ही दिलाएगा। ओ खुदा के लोगों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, ओ परमेश्वर आपको आशीष दे और उसका हाथ आप लोगों के सर पे बरकरार रहे। तमाम लोगों को मैं आशीष और बरकत देता हूं और यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की बोलता हूं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।